हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस जो है वो उसको कवर कर रहे हैं। इसके पीछे हम बहुत सारा चैप्टर कर चुके हैं फ्रेंड्स, और उसमें हमारा जो 9th क्लास का बायोलॉजी वाला पार्ट था उसको मैक्सिमम हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री वाला पोर्सन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं आज का चैप्टर हमारा क्या है। तो यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे परेशान मत होना, सारा कुछ इंग्लिश में है, हिंदी में होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया था पर ऐसा बहुत मुश्किल था, हो ही नहीं पा रहा था, बहुत ही टाइपिंग एरर हो जा रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा कुछ हिंदी में समझाऊंगी, आपको सब कुछ समझ आएगा। और जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो बाइलिंगुअल है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो फ्रेंड्स, आप परेशान मत होना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप बस सुनते जाइए ध्यान से। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रटना वाला फीलिंग मत रखिए, मतलब रटना नहीं है, समझना है बस। तो देखिए, जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ है क्या, पदार्थ है क्या, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पदार्थ है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जैसे अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में यहाँ पे ढेर सारे कई कई वस्तुएं देखते हैं। जैसे हमारा टेबल हो गया, मेज हो गया, और भी बहुत सारे जो भी थिंग्स हैं यहाँ पे, पेड़ पौधे, प्लांट्स, और जो भी आप नाम ले सकते हो वो सब। तो यहाँ पे देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ में क्या क्या आता है, जो चीज़ भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और मैटर क्या है, जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसका कुछ न कुछ मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। यहाँ पे क्या बोल रहा, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जिनमें स्पेस होता है और जिनमें मास होता है, यानी उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब जैसे देखिए, आप कोई भी एक सामान उठाइए, उसको कहीं पे रखिए तो वो कोई ना कोई स्थान लेगी, मतलब जिस स्थान पे उसको रखेंगे आप, मान लीजिए एक कंटेनर है, आप इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए, तो जो यहाँ पे, मतलब ये हम आइस का क्यूब यानी बर्फ़ का टुकड़ा रख दिए तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी। वही मतलब है कि ऑक्युपाइज स्पेस, यानी जहाँ पर भी कोई भी मैटर पाया जाएगा वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, यानी यहाँ जहाँ पे वो पाया जाएगा वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा उसके अलावा, यानी वो स्थान ऑक्युपाई करता है। और ये क्या होता है, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो जब भी मैटर की बात आती है तो आप बस इतना याद रखना, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि स्थान घेरती है और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैटर में क्या क्या आ सकता है, एयर हो गया हमारा, वाटर हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, ये सब तो हो गए जो कि हमारे बुक्स में दिए रहते हैं। लेकिन हम अपने आसपास जो भी हम देखते हैं, जो भी चीज़ें यूज करते हैं, वो सब कुछ मैटर है। जो स्थान घेरता है, जिसका मास होता है, वो सब कुछ मैटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो दार्शनिक लोग होते वो क्या बोलते थे, छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, इस तरह से बोलते थे ना। तो वो लोग क्या मानते थे, ये 5 चीज़ें हैं, मतलब जो कि हमारे मैटर में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे सराउंडिंग में। लेकिन फ्रेंड्स, आपके साइंटिस्ट क्या मानते हैं, वो मतलब वो साइंटिफिकली ये बोलते हैं कि जो कि ऑक्युपाई स्पेस, यानी जो कि स्पेस को यानी स्थान को घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो होता है मैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैटर जो होते हैं वो उनका 2 नेचर होता है, एक तो फिजिकल नेचर होता है और एक होता है केमिकल नेचर। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टोटली फिजिकल नेचर पढ़ेंगे हम मैटर का। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, जो मैटर होते हैं वो स्मॉल यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो मैटर की पार्टिकल्स हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, यानी जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पार्टिकल मीन्स क्या होता है, कण होता है, टीनी मीन्स छोटे छोटे यानी स्मॉल। तो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और फ्रेंड्स, पार्टिकल ऑफ मैटर जो है इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही बहुत 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 छोटा होता है। हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। कंटिन्यूअसली मूविंग, ये यानी ये जिसमें भी हो, मतलब जैसे कोई भी मैटर है जिसमें ये पार्टिकल हैं तो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग यानी लगातार मूव करते रहते हैं। एंड अट्रैक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स ये सब आप याद रखना, जो पार्टिकल ऑफ मैटर है यानी उसकी जो जो विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या है, ये बहुत ही छोटा छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्पेस यानी उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूअसली मूविंग यानी वो लगातार मूव करते रहते हैं, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, ये एक टर्म है, आप बस समझिए ये डिफ्यूजन है क्या। इसकी हिंदी क्या होती है, विसरण। डिफ्यूजन मीन्स विसरण। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये क्या मतलब, जैसे स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग यानी इंटरमिक्सिंग क्या होता है, एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे में मिल जाना। पार्टिकल यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल का इंटरमिक्स हो जाना, एक में मिल जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये लाइन याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये जो है नेक्स्ट आगे आने वाले चैप्टर का एक बेस होगा। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली उसको पढ़ाती तो आपको ये लगता ये डिफ्यूजन क्या है, मैटर क्या है, इस तरह से आप कंफ्यूज होते जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक बार इसको आपको मैं फर्स्ट चैप्टर भी कवर करा देती हूँ। तो देखिए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन बिकम फास्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये सब कैसे होता है अभी हम इसको भी देखेंगे फ्रेंड्स, आप घबराना मत। तो देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज इसका कारण क्या होता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या होती है, इसका कारण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एट हायर टेम्परेचर यानी जब हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जब हम फ्रेंड्स इसको हीट देंगे तो एट हायर टेम्परेचर द पार्टिकल है मोर एनर्जी, यानी जो इसमें पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, एंड हेंस मोर फास्टर। जब किसी भी चीज़ को एनर्जी मिल जाएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, वो मूव करने लगेगा। तो यही रीजन होता है फ्रेंड्स। मान लीजिए अगर आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं तो आपसे कोई बोले चलो रेस लगाओ, लगाएंगे आप, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम आपको एनर्जी दे देते हैं यानी हम फूड दे देते हैं आपको, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह सब दे देते हैं, फिर हम बोलेंगे चलो दौड़ लगाओ, फिर तो आप लगाएंगे ही। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाता, लेकिन कब, जैसे हम यहाँ पे इसको हीट देंगे, जब हीट देंगे इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये फ्रेंड्स फास्ट मूव करने लगेगा। उसके पहले ये इनएक्टिव पड़ा रहेगा उसके, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो बस आप ऐसे सिंपली समझ लेना, जब भी हमको एनर्जी मिलती है हम दौड़ने लगते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है, जब टेम्परेचर दिया जाता है तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर जब दिया जाता है तो इनकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और ये फास्ट मूव करने लगते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल क्या होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो सकता है अरोमा ऑफ परफ्यूम, यानी जो परफ्यूम होता है, जो इत्र होता है, जो हम लगाते हैं अपने कपड़ों वगैरह पे, तो उसका अरोमा यानी उसकी जो खुशबू होती है, तो परफ्यूम की जो खुशबू होती है वो भी क्या होती है, डिफ्यूजन की वजह से ऐसा होता है। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, यानी जो गरम गरम खाना होता है उसकी भी स्मेल पूरे, मतलब जैसे मान लीजिए आपके किचन में खाना पक रहा है और स्मेल आपको पूरे घर में, मतलब पूरे घर में नहीं, अगर खूब बड़ा सा घर होगा तो ज़रूरी नहीं कि नीचे खाना बन रहा तो पूरा ऊपर तक हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा दूर तक स्मेल करता है यानी महकता है। और फ्रेंड्स, स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, यानी जो अगरबत्ती स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है, अगर उसको हम जलाते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, पूरा रूम महकने लगता है। तो देखिए अब यहाँ पे ये मतलब क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो अभी हम यही पढ़े ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। तो ठीक है, ये तो गरम गरम खाना रहता है यानी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करता है, ये महकता है, चलो ठीक है। और स्मेल ऑफ बर्निंग, यानी जो अगरबत्ती जलती है उसको भी हम जलाते हैं तो महकती है, ये भी ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अरोमा यानी हम इत्र के खुशबू को, उसको तो नहीं जलाते ना, फिर वो कैसे महकती है। बात यहाँ पे ये है कि अरोमा जो होती है, परफ्यूम की खुशबू जो होती है, वो कैसे महकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो हमारा खाना होता है वो भी महकता है, अगरबत्ती भी महकती है। अगर आप अगरबत्ती को पास से सूंघेंगे तो वो महकेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिकम फास्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। मेन बात ये है,
यानी अगरबत्ती अगर आप नहीं भी जलाएंगे तो भी वो महकती है। लेकिन यहाँ पे जब बात यह है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो क्या होता हो जाता है, उसका डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है। तो ये है यहाँ पे इसका रीजन। यानी अगर आपसे कोई बोले कि डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आप बोलेंगे जो इत्र की खुशबू होती है, गरम गरम खाना जो होता है, अगरबत्ती जो होती है, ये सब होते हैं डिफ्यूजन की वजह से। यानी पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं उसके। मतलब जैसे देखिए, अगरबत्ती हम एक कोने में जलाते हैं और हमारे वायुमंडल में क्या है, एयर है। तो जब अगरबत्ती का जब हम उसको जलाएंगे, उसके जो पार्टिकल निकलेंगे वो एयर से मिक्स होंगे तो पूरे एयर में मिक्स हो जाएंगे। वही है, यानी इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या क्या है, अरोमा और परफ्यूम, स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक। यानी इत्र की खुशबू, गरम गरम खाना, अगरबत्ती, ये सब जो भी होते हैं, इन सब का रीजन क्या होता है, डिफ्यूजन। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जिग जैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें जो भी पार्टिकल हैं यहाँ पे, जिग जैग मूवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब उसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जैसे ये ऐसे जा रहा कोई पार्टिकल सीधे, या फिर ऐसे जा रहा, इसको हम जिग जैग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसे ऐसे जा रहा, फिर ऐसे जा रहा, कैसे, मतलब उसका कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, बस वो मूवमेंट कर रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मूवमेंट। यानी हम कह सकते हैं इधर चला मैं, उधर चला, जाने जहाँ मैं किधर चला, तो वही है जिग जैग मूवमेंट। मतलब किधर को चला उसको कुछ भी नहीं पता, बस वो चल रहा है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिग जैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस, मतलब वो किसी भी लिक्विड का या गैस का जो भी पार्टिकल है वो कैसा मूवमेंट करता है, जिग जैग मूवमेंट। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो बस आप इतना ही याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, अगर मैं पूछूं मैटर में मतलब इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा सॉलिड लिक्विड गैस। क्या आएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मैटर जो होता हमारा, उसकी केवल 3 क्लासिफिकेशन नहीं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस ही नहीं है, यहाँ पे और 2 होते हैं। एक होता हमारा प्लाज्मा, एक होता हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेस। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का, उसमें क्या क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप इसको याद रखना फ्रेंड्स। हमारा जो मैटर होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले व्हाट सॉलिड, यानी सॉलिड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं बात करूँ सॉलिड की, तो आप यहाँ पे इसको समझने के लिए आप हमेशा एग्जाम्पल से समझिए। आप अब यहाँ पे एक सॉलिड ले लीजिए और देखते जाइए वहाँ पे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अपने हैंड में क्या लिए हैं, मोबाइल। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके हाथ में मोबाइल तो होगा ही। तो चलिए मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मोबाइल है कुछ इस तरह से होगा, मोबाइल ऐसे मान लेते हैं। तो आप जहाँ पर भी मोबाइल को रखेंगे वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी ना। तो मैंने क्या, और उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अगर आप अपने हाथ में लिए हैं तो ऐसा है नहीं कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा तो लग ही रहा होगा, हाँ कुछ ना कुछ है, उसका कुछ ना कुछ वजन भी है। तो वही फ्रेंड्स, वो देखो स्थान भी घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, यानी ये एक मैटर है। क्या है, मैटर है। लेकिन मैटर में क्या है, ये सॉलिड है। तो हम कैसे बोलें कि ये सॉलिड है, हम क्यों बोले कि मोबाइल सॉलिड है, हम क्यों नहीं बोल देते हैं मोबाइल जो है वो लिक्विड है, क्यों नहीं हम बोल देते हैं कि मोबाइल जो है वो गैस है, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा जो मोबाइल है उसका डेफिनिट शेप है, यानी हम ये बोल सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो क्या है, वो आयताकार का है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमारा मोबाइल क्या है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, यानी इसका डेफिनिट शेप है। अब ऐसा है नहीं कि आपने जो मोबाइल लिया है वो मतलब रेक्टेंगुलर है, उसका कुछ न कुछ मास है, लेकिन आपके मम्मी या पापा या भैया किसी का भी मोबाइल जो है वो ऐसे हो गया, मतलब स्क्वायर शेप का हो गया। किसी आपके घर में और किसी दादा दादी का मोबाइल जो है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ऐसा नहीं है ना, डेफिनिट शेप होता है। जो सॉलिड होता है उसका डेफिनिट शेप होता है। तो देखिए, और डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है, यानी इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होता है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे सॉलिड में आइस क्यूब ले लीजिए,
हमारे घर में जो भी, जैसे लैपटॉप ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड हैं। ये जहाँ भी रहेंगे वैसे ही रहेंगे, इनका जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। यानी लैपटॉप का शेप जैसे होता है वो ऐसे ही रहेगा। बोतल की शेप अलग अलग होती है, लेकिन वही एक बोतल की अगर आप बात करिए, केवल एक बोतल की, तो ऐसा होता है क्या कि वो थोड़ी देर में उसका शेप चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आप बोलेंगे बोतल तो कई कई शेप के होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी बात नहीं, एक बोतल की बात करिए, वो जो है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे, ये तो हम देख लिए, जो सॉलिड होता है वो उसकी डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पॉजेज अ फिक्स वॉल्यूम, वही हमने पढ़ा, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डेफिनिट मास। तो ये सब हम देख ही लिए। मतलब इसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी आप मोबाइल का चारों किनारा देखिए, वही है, मतलब इसकी एक बाउंड्री होती इस तरह से। आप कभी पानी देखे हैं कि उसकी कोई बाउंड्री है पानी? अब आप बोलेंगे हाँ होती है, क्योंकि अभी मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें पानी है, तो आप बोलेंगे ये, हाँ ये देखो इसकी बाउंड्री है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये पानी की बाउंड्री थोड़े ना है, ये तो कंटेनर की बाउंड्री है ना। अगर आप पानी ज़मीन पे गिरा दीजिए, फिर देखिए उसका कोई बाउंड्री पता ही नहीं चलेगा, वो किधर को किधर, किधर से किधर भी फैल जाएगा, यानी उसकी बाउंड्री नहीं है। लेकिन सॉलिड की बाउंड्री होती है, तो इसको आप याद रखना। देखिए, आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब? अब जैसे ये मोबाइल, अब हमने एग्जांपल लिया मोबाइल का, तो इसी से समझते हैं। अब ये मोबाइल है फ्रेंड्स, ये रिजिड है, यानी ये रिजिड है, इसको हम ऐसे दबा के, प्रेशर लगा के या टेम्परेचर देके इसका हम शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी इनकम्प्रेसिबल है। ये क्या है, इसको हम दबा के इसके शेप को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब आप खूब जोर लगाइए अपने मोबाइल पे, ऊपर नीचे से या दाएं बाएं से, देखिए इसका शेप चेंज होता है? नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। यानी ये रिजिड होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता, दबा के इसके शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए, मे ब्रेक अंडर फोर्स। फोर्स के अंडर मतलब अगर हम खूब ज़्यादा बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा, ये ब्रेक कर सकता है, यानी ये टूट सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज दियर शेप, लेकिन बहुत ही मुश्किल है उसके शेप को चेंज कर पाना। उसके शेप को चेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, में ब्रेक मतलब टूट तो सकता है, बहुत ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे वो टूट जाएगा, लेकिन उसके शेप को चेंज कर दें ऐसा इम्पॉसिबल होता है। तो देखिए, जनरली पॉजेज हायर डेंसिटी, जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और फ्रेंड्स, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, यानी मास बाय वॉल्यूम, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, डोंट एग्जिस्ट डिफ्यूजन, सॉलिड में कोई भी डिफ्यूजन नहीं पाया जाता। अब देखिए, ये सॉलिड है, ये एक मोबाइल है, आप उसी के पास एक बॉटल ला के रख दीजिए, और उसी के पास आप एक लैपटॉप ला के रख दीजिए, एक चेयर ला के रख दीजिए। फ्रेंड्स, क्या होगा कि क्या वो आपस में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, जो जहाँ जैसे पड़ा वैसे ही पड़ा रहेगा। तो वही बोल रहा, जो सॉलिड होता है वो मतलब वो डिफ्यूजन एग्जिस्ट नहीं करता, उनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। तो आप इतना याद रखिए। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखिए इस लाइन को समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, हमारी जो एनसीईआरटी है वो ये बोलती है कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए। क्या हो जाइए? लाइन में खड़े हो जाइए। तो वो एग्जाम्पल देती है कि आप सबसे पहले जो है एक दूसरे से एकदम पास पास खड़े होइए। उसके बाद आप क्या करिए, हैंड टू हैंड मिला के खड़े होइए, मतलब अपने हाथ से हाथ को मिला के खड़े होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने उंगलियों को मिला के खड़े होंगे, मतलब हैंड की उंगली को मिला के। तो वो क्या बताना चाह रही है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी हमारे बीच की, तो हमारा अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अगर मान लीजिए हम एक दूसरे को पकड़ के अच्छे से खड़े हैं, तो कोई हमको अलग कर सकता? नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम केवल हैंड टू हैंड पकड़े हैं, तो हाँ थोड़ा सा बल लगाएगा, वो अलग कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने उंगलियों को केवल ऐसे टच किए हैं और फिर कोई आपको अलग कर सकता, ईजिली कर सकता है। तो वही कहने का मतलब है, एनसीईआरटी ये बोलना चाह रही, जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल क्या होता है, बहुत ही पास पास होता है, बहुत पास पास होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब कोई चीज़ पास पास होगा, जैसे बोलते हैं ना यूनिटी, यानी एकता में बल है, बस उसी तरह से सॉलिड में पार्टिकल जो है
पार्टिकल तो सब में है, सॉलिड लिक्विड गैस सब में है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत पास पास हैं। जब पास पास है तो उनको अलग कर पाना, तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है लिक्विड। लिक्विड में हम क्या देखते हैं, डेफिनिट मास एंड वॉल्यूम। इनका यानी इसका भी मास और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है, बट नो डेफिनिट शेप। लेकिन इसका शेप जो है यहाँ पे डेफिनिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा लिक्विड का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हमारा वाटर। क्या होता है, वाटर। तो अब आप अपने आप को एक वाटर अपने सामने मान लीजिए और उसी को इमेजिन करिए, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लिक्विड की जो है कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, लिक्विड जो होता है उसका कुछ ना कुछ मास होता है या वॉल्यूम होता है। अब आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, एक टब में पानी ले लीजिए, लेकिन उसका क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप उसको वजन करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा कि हाँ चलो गिलास में जो है वो 1 लीटर पानी है, बाल्टी में 5 लीटर पानी है, टब में 20 लीटर पानी है, इस तरह से। यानी उसका मास या वॉल्यूम तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन उसका शेप क्या है वो फिक्स नहीं है। अगर आप मोबाइल को आप एक बेड पे रख दीजिए फिर भी उसी आकार का रहेगा, आप बाल्टी में डाल दीजिए फिर भी वो रेक्टेंगुलर, उसको गिलास में डालिए फिर भी रेक्टेंगुलर। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पानी को एक गिलास में डालिए वो ग्लास का शेप ले लेगा, एक बाल्टी में डालिए वो बाल्टी का शेप ले लेगा, और उसको फिर एक टब में डाल दीजिए वो टब का शेप ले लेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पानी होता है वो अपने शेप को चेंज करता रहेगा, यानी उसका शेप जो है वो डेफिनिट नहीं होता है। अब देखिए, आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड। फ्रेंड्स, जो वाटर होता है वो रिजिड नहीं होता, वो कठोर नहीं होता है, और ये भी क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको भी हम दबा के इसके शेप वगैरह को चेंज नहीं कर सकते, यानी ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। देखिए, कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। फ्रेंड्स, अगर एक पहाड़ है, इस तरह से मान लीजिए एक पहाड़ है, यहाँ थोड़ा ऐसा मानिए, तो यहाँ पे एक आप आइस क्यूब रख दीजिए तो ये वहीं पड़ा रहेगा, ऐसा तो है नहीं वो नीचे आ जाएगा। अगर आप एक प्लेन पे रखेंगे तो वो तो नीचे आ ही जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, लेकिन यहाँ इसकी बात नहीं हो रही, मतलब सॉलिड को जहाँ रख देंगे वो वहीं रहेगा। लेकिन आप यहीं पे पानी गिराइए तो क्या होगा, पानी जो है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल पे आ जाएगा, यानी ऊंचा जो स्तर है यहाँ से नीचे वो हमेशा हायर टू लोअर लेवल चलता है, तो इसको आप याद रखना। अगर मान लीजिए ज़मीन ही है हमारा, कुछ इस तरह से है ज़मीन ऐसे, तो पानी क्या, यहाँ आप पानी गिराएंगे वो ऐसे लोअर की तरफ आ जाएगा यहाँ पे। तो बस वही है कि मतलब जो लिक्विड होता है हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ वो फ्लो करता है। देखिए, हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, यानी इसमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब ये फ्लूडिटी क्या है, यानी बहने की, यानी वो बह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकता है। आप पानी गिराएंगे वो फैल जाएगा, यानी वो उसमें फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है। एंड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, और इसको जिस भी कंटेनर में रखेंगे उसका शेप जो है ये एक्वायर कर लेता है, उसी शेप का हो जाता है। वही है ना, इन विच केप्ट, यानी ये जिसमें भी रखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कैन अंडरगो डिफ्यूजन, लिक्विड जो होता है इसमें डिफ्यूजन हो सकता है। यानी अगर आप लिक्विड में मान लीजिए एक आप ले लीजिए यहाँ पे टब, और इसमें आप क्या भर दिए, पानी यानी लिक्विड। अब आप इसमें क्या डालेंगे, कलर डालिए। कलर क्या हो सकता है हमारा, कलर में जो भी पार्टिकल होंगे वो वाटर में क्या हो जाएंगे, मिक्स होते चले जाएंगे, मतलब उसमें मिल जाएंगे। वही है डिफ्यूजन, क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी हम कलर मिलाएंगे वो उसमें मिल जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज कर गया, उसमें मिक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, लिक्विड जो है वो डिफ्यूजन के प्रॉपर्टी शो करता है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपको इजी लग रहा है या हार्ड, ये आप मुझे जरूर बताना। देखिए, इसको हमको रट्टाफिकेशन की तरह से नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप जब भी पढ़िए सॉलिड, तो आप एक सॉलिड का एग्जाम्पल ले लीजिए अपने सामने, बस उसी को देखते जाइए वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और फिर लिक्विड की बात आती है, आप वाटर ले लीजिए या कुछ भी जो भी मतलब फ्लूइड होता है उसको ले लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेंड्स, लिक्विड क्या होता है, हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड, मतलब इसकी भी डेंसिटी जो है हाई होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। गैस से ज़्यादा होती है, सॉलिड से कम होती है, बस आप इतना याद रखना। देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन सॉलिड। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मतलब कई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें कंपेरिजन करके पढ़ते हैं। अब अगर हम बोल दें लिक्विड का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब क्या है उसमें भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बात है, सॉलिड में ज़्यादा पाया जाता है लिक्विड में कम। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, जो लिक्विड होता है
उसका पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा मतलब सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होता है, इसीलिए तो उसमें हम कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड होता है उसका पार्टिकल बहुत पास पास होता है, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं गैसेस की तरफ, यानी देखते हैं गैस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं गैसेस की, तो यहाँ पे हम देखते हैं नेदर अ डेफिनिट शेप नॉर अ डेफिनिट वॉल्यूम। लेकिन जो गैस होता है इसका ना तो कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। देखिए फ्रेंड्स, हैज डेफिनिट मास, लेकिन इनका भी एक डेफिनिट मास होता है। मास क्या है, द्रव्यमान। और यहाँ देखिए फिर इट एक्वायर द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी इसको भी जैसे सिलेंडर होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें गैस भरा होता है, तो उसको हम वजन भी तो करके लाते हैं कि हाँ मतलब इतना गैस है उसमें, तो यानी उसका मास तो डेफिनिट हो ही गया। एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, यानी हम गैस को कंप्रेस करके जिस भी कंटेनर में भरेंगे उसका क्या हो जाएगा, उसी शेप का वो हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, हाईली कंप्रेसिबल, यानी इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम हीट देके, प्रेशर देके इसको कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम सिलेंडर में गैस को भरते हैं तो कैसे भरते हैं, बिना कंप्रेस किए भर ही नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो गैस जो है वो इतनी आसानी से उसके शेप को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाईली कंप्रेसिबल, यहाँ पे क्या, जैसे हम देखते हैं एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होता है जिसका नाम ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो फ्रेंड्स ये सब क्या है, ये सब कंप्रेसिबल है, यानी इसको कंप्रेस करके ही इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये जिस भी कंटेनर में होते हैं उसके वॉल्स पे क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इन विच दे आर स्टोर्ड, जिसमें इनको रखा जाता है। कैन फ्लो इजिली इन ऑल डायरेक्शन, जो गैस होता है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, क्योंकि गैस तो गैस ही है, वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वेरी लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही कम होती है, देखो एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या होता है फ्रेंड्स, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। आप इसके बारे में बस एक आइडिया रखना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मैटर जो होता है वो 3 नहीं 5 स्टेज होते हैं उसके। तो देखिए, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और आयन होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, अब आप बोलेंगे मैंने सॉलिड में तो नहीं बोला फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड में नहीं बोला सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए फ्रेंड्स, उसमें कभी नहीं पूछा जाता कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड, लेकिन प्लाज्मा के बारे में स्टेटमेंट दे सकता है आपको एग्जाम में कि प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, या फिर वो कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो आप क्या बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए, इसको आप याद रखना, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। अकर नेचुरली इन द स्टार्स, ये क्या होता है फ्रेंड्स, नेचुरल रूप से हमारे जो स्टार्स होते हैं उसमें पाया जाता है। स्टार्स यानी तारे जो होते हैं, सूर्य वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है नेचुरली। तो देखिए, इनसाइड स्टार्स टेम्परेचर इज सो हाई, यानी जो हमारे स्टार्स होते हैं, अब जैसे हमारा सूर्य देख लीजिए, सूर्य क्या है, एक क्या बोल रहे हैं आप, प्लेनेट है, ग्रह है। सूर्य फ्रेंड्स ग्रह नहीं होता है, सूर्य क्या है, ये स्टार्स होता है यानी तारा होता है। तो सूर्य भी एक तारा है, आप ग्रह मत समझना इसको। तो देखिए, इनसाइड स्टार यानी मान लीजिए सूर्य का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट द एटम ब्रेक डाउन, इसलिए उसके जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन कॉल्ड प्लाज्मा। तो फ्रेंड, जब एटम ब्रेक होंगे तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करेगा और आयन भी बनेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा नाम हम उसको देते हैं। तो देखिए, सन एंड अदर्स स्टार्स ग्लो, यानी सन और भी जितने भी सितारे होते हैं, तारे होते हैं, वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं। क्यों चमकते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि उनमें क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होता है। तो ये आप याद रखना। तो अगर आप कोई आपसे पूछे सूर्य क्यों चमकता है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें प्लाज्मा होता है। हो सकता है प्लाज्मा ना समझ में आए, तो आप क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन होता है उसमें। अब देखिए, प्लाज्मा कैन मेड ऑन अर्थ बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैस एट लेस टेम्परेचर, यानी प्लाज्मा जो है वो अर्थ पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे, वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे
गैसेस को, और किस पे, लेस टेम्परेचर पे यानी लो टेम्परेचर पे हम उसको क्या देंगे, गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या हो सकता है, गैस भी प्लाज्मा में चेंज हो सकता है। मेक अ फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो, यानी जो हमारी लाइट्स होती हैं जो ग्लो करती हैं, चमकती हैं, उसमें यही प्रोसेस अपनाया जाता है प्लाज्मा वाला, यानी उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस जो हैं उसका निर्माण किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखिए 1920 ईस्वी में एक इंडियन साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स, जिनका नाम था क्या, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था, फिर उन्होंने इस कैलकुलेशन के आधार पे, इनके इस कैलकुलेशन के बेसिस पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने बताया कि हाँ एक मतलब कोई न्यू मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर देखिए फ्रेंड, इसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको फाइनली जो है 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, कर्नेल, केटल, वीमैन। इन्होंने, ये कहाँ के थे, यूएसए के। तो उन्होंने ही मतलब इसके बारे में बताया कि बाय कूलिंग अ गैस, यानी एक गैस को जब हम ठंडा करते हैं एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, यानी जिसकी डेंसिटी बहुत लो है, टू सुपर लोअर टेम्परेचर, यानी बहुत ही लो टेम्परेचर में, तो क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है उसका निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स ये सब उतना नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाता कि कौन सा स्टेट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह से। और प्लाज्मा में ये याद रखना, जो भी चीज़ चमकती है उसमें प्लाज्मा होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तो हमने पढ़ लिया सॉलिड लिक्विड गैस। तो मैं अभी एक बार आपको दिखा देती हूँ उसका फिगर। देखिए मैंने हिंदी में किया तो था, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारा टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं बताया। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे पहले सॉलिड में देखिए फ्रेंड्स, पार्टिकल ऐसे कितने पास पास अरेंज हैं, पार्टिकल पास पास अरेंज है, इसीलिए क्या है, रिजिड है। इसीलिए देखिए ये ऐसे क्यूब सा दिख रहा ना, मतलब ये स्क्वायर सा, यानी इसका फिक्स्ड शेप है। और देखिए फिक्स वॉल्यूम, यानी इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। और लिक्विड क्या है, नॉट रिजिड, ये देखिए इसका पार्टिकल जो है वो थोड़ा दूर दूर है। और गैस में क्या है, बहुत ही दूर दूर है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, यानी दो अणुओं के बीच लगने वाला बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दो अणुओं के बीच में लगने, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल। तो जो पास पास होगा उसमें ज़्यादा बल लगेगा, जो दूर दूर होगा उसमें कम बल लगेगा, जो और भी दूर होगा उसमें और भी कम बल लगेगा। तो बस वही होता फ्रेंड्स। तो देखिए नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है। पानी रिजिड होता है ऐसा, कभी कठोर होता है, नहीं होता है। नॉट फिक्स शेप, इसका कोई शेप भी फिक्स नहीं होता है। अब कंटेनर में है तो कंटेनर के शेप का लग रहा है, बाल्टी में भर देंगे बाल्टी के शेप का हो जाएगा। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। हाँ मतलब ये 5 लीटर है, 10 लीटर है, ऐसा वो फिक्स होता है। लेकिन देखिए गैस क्या है, नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, इसका कुछ भी फिक्स नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक टेबल के थ्रू भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जो सॉलिड होता है रिजिड होता है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस पे। लिक्विड इज नॉट सो रिजिड, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होता है। गैसेस आर आल्सो नॉट रिजिड, यानी ये भी रिजिड नहीं होता है। सॉलिड क्या होता है, इसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। इसका नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसका नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड पार्टिकल हैव लो काइनेटिक एनर्जी, और लिक्विड जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और गैसेस में और भी ज़्यादा, वेरी हाई, यानी बहुत ही ज़्यादा होता है। कांट बी कंप्रेस्ड, इसको कंप्रेस नहीं किया जाता। कैन इजिली बी कंप्रेस, कैन बी कंप्रेस इजिली टू सम लेवल, एक्सटेंड लेवल। देयर मालिक्यूलर हेल्ड राइटली बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी वही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम बोले। तो ये भी हम देख लिए। फिर सॉलिड आर प्रेजेंट इन अ वेरी डेंस फॉर्म, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब फ्रेंड्स हम देख चुके हैं। ये तो एक कंपेरेबल टेबल था, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अभी कभी क्या पढ़ें, एक तो हम देखें सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सवाल आता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि मैटर जो है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। यस,
यहाँ पे लेकिन कंडीशन होता है, यहाँ पे मतलब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है, अब ये मतलब चेंज ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है क्या हम सॉलिड को लिक्विड में, क्या हम लिक्विड को गैस में, क्या हम सॉलिड को गैस में, या फिर गैस से क्या सॉलिड में, गैस से लिक्विड में, इस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू वेज यानी इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो बाई चेंजिंग टेम्परेचर यानी इसके टेम्परेचर को चेंज करके, या फिर हम बोलते हैं बाई चेंजिंग द प्रेशर, या तो इसके प्रेशर को चेंज करके। यानी हम दो तरह से स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर को चेंज कर दें या हम प्रेशर को चेंज कर दें। अब यहाँ पे चेंजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग प्रेशर क्या मतलब, चेंजिंग टेम्परेचर का ये मतलब होता है या तो हम उसको हीट कर दें या हम उसको कूल कर दें, यानी या हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या फिर टेम्परेचर को घटा दें। तो इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, और मेल्टिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो मेल्टिंग तो आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा, लेकिन फ्यूजन नहीं पता होगा, हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इतना याद रखना, मेल्टिंग जो होता है उसी का नाम फ्यूजन भी होता है। तो देखिए सॉलिड टू लिक्विड चेंज में हम क्या बोलते हैं, इसको मेल्टिंग। तो इसमें समझना क्या है, ना कुछ समझना है ना ही रटना है। आप एक बर्फ़ का टुकड़ा ले लीजिए, क्या है, आइस क्यूब है, यानी बर्फ़ का टुकड़ा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, आप जब भी इसको टेम्परेचर देंगे नीचे से, तो क्या होगा, ये पिघल जाएगा। और पिघलना किसका मतलब मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग बोल देते हैं। और जिस भी पॉइंट पे ये पिघल जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम तुरंत इसको हीट दिए, तुरंत सारा पिघल गया, नहीं पिघला, मतलब जिस भी टेम्परेचर पे ये पिघल जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम देखते हैं ना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड का होगा ना। तो देखिए वाटर का जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन आइस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसको आप याद रखना है। देखिए सॉलिड टू लिक्विड चेंज यानी मेल्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम हीट को देंगे, यानी जब हम हीट देंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी इसको जब टेम्परेचर देंगे सॉलिड को, तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे। अभी मैंने बताया था, जब भी हमको खाना मिलता है तो हम इनर्जेटिक होते हैं, लेकिन इनको खाना देने का, अब इनको हम खाना तो खिलाएंगे नहीं, तो इनको एनर्जी कैसे देते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करके। यानी अगर हम टेम्परेचर इनका बढ़ा देंगे, ये मोर इनर्जेटिक, यानी इनमें एनर्जी आ जाएगी, इनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स ये क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो देखिए एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है, अब जैसे यहाँ पे सॉलिड के जो भी पार्टिकल थे पास, जब हम हीट देंगे उनमें एनर्जी बढ़ जाएगी, वो घूमना शुरू कर देंगे। घूमने का क्या मतलब, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, यानी वो जो घूम रहे हैं वही उनमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए घूम रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये घूमने लगेंगे तो इनका जो ये थोड़े पास है वो थोड़े दूर हो जाएंगे। अब जैसे गर्मी में देख लीजिए, ठंडी में क्या होता है, हम लोग पास रहते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्मी में क्या होता है, दूर रहते हैं। तो वही बात है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिड का भी जो पार्टिकल है वो थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। पार्टिकल लीव देयर मेन पोजीशन, पार्टिकल जो है वो अपना जो मेन पोजीशन यानी वो जहाँ पे है उस पोजीशन को छोड़ देंगे, भागने लगेंगे इधर उधर। ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। आफ्टर दिस सॉलिड मेल्ट, और ऐसा होते होते क्या हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है और वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। अब यहाँ पे ये क्या मतलब, मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया, ये आप कैसे बोल सकती हैं, तो क्यों नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स, जब हम इसको एनर्जी दिए, ये क्या हो गया, इसको हम क्या दिए, टेम्परेचर दिए, इसकी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा, लिक्विड क्या होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, और वो क्या होता है, उनके पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं। तो वही प्रॉपर्टी तो अब सॉलिड में आ गई ना, मतलब अब यहाँ पे पार्टिकल पास नहीं है, वो थोड़ा दूर हो गए, यानी अब सॉलिड में ही लिक्विड की प्रॉपर्टी आ गई, यानी सॉलिड क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया। सॉलिड मेल्ट भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि फ्रेंड्स आप ऑब्जर्व करके देखिए, आप वहाँ पे मतलब ये जो बुकिश लैंग्वेज है इसको मत देखिए, आप बस ऑब्जर्व करिए। एक आइस का टुकड़ा है, जब भी मतलब आप देखिए ऐसे भी ना, फ्रीजर में रखा है आइस का टुकड़ा, तो क्या वो मेल्ट हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर फ्रीज की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो जो
होता है आइस वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और वो मेल्ट क्यों होता है वही हम अभी तक देखें। वो मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, वो पार्टिकल मूव करने लगेंगे, जो उनके वो जो थोड़ा पास पास थे वो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, यानी वो अब क्या हो गए, वो लिक्विड जैसे बन गए। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड जो है वो पिघल के क्या हो गया, लिक्विड बन गया, यानी वो मेल्ट हो गया। और देखिए टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, यानी ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, एमपी, यानी मेल्टिंग पॉइंट। और देखिए एमपी ऑफ सॉलिड, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 273 केल्विन। अब ये क्या, तो फ्रेंड जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे 273 उसमें प्लस कर देते हैं, तो 0 में 273 प्लस करेंगे तो वही उतना आ जाएगा। यानी जो आइस होता है उसको पिघलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन जो होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है लिक्विड टू गैस चेंज, यानी लिक्विड टू गैस चेंज बॉइलिंग, या फिर इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वेपोराइजेशन। बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण या फिर क्वथनांग, यानी क्या बोल सकते हैं इसका हिंदी, बॉयल होना। ठीक है, तो देखिए लिक्विड टू गैस, यानी अब हम क्या किए, अब तक हम क्या किए, सॉलिड टू लिक्विड, यानी सॉलिड को हम किस में चेंज किए, लिक्विड में चेंज किए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिक्विड को किस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, गैस में चेंज करेंगे। तो चलिए देखते क्या क्या करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे पहले हम लिक्विड को क्या देंगे, हीट देंगे। जब हीट देंगे तो उनका जो पार्टिकल होगा वो वाइब्रेट करने लगेगा, यानी तेजी से घूमने लगेगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, बिकम फ्री टू मूव, यानी वो घूमने लगेंगे, तेजी से फ्री हो जाएंगे, सारे पार्टिकल मूव करने लगेंगे। तो लिक्विड जो है वो, तो देखिए जब सॉलिड था तो पार्टिकल बहुत पास पास थे, क्या थे, बहुत पास पास थे, तो ये थोड़ा दूर दूर हुए। लेकिन लिक्विड में तो ऑलरेडी थोड़ा दूर दूर है, तो जब हम इसको भी हीट देंगे तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, वो इवापोरेट हो जाएंगे, यानी लिक्विड जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। जैसे हम वाटर साइकिल में मैंने आपको बताया था, जब मैंने वाटर साइकिल आपको पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या होता है, जब तालाब का जो पानी होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो इवापोरेट कर जाता है। तो वही है फ्रेंड्स कि जो लिक्विड होता है जब हम उसको हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल जो हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं, यानी उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो इस तरह से लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, इसको हम बल्क फिनोमेना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाता है। तो अभी हम इसको क्या क्या नाम देते हैं ये भी अभी हम देखेंगे एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे आता है गैस टू लिक्विड चेंज। अब गैस टू लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या हमने देखा, सॉलिड टू लिक्विड, फिर लिक्विड टू गैस, ऐसा हमने देखा ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, गैस टू लिक्विड, यानी गैस से अब हम क्या बनाएंगे, लिक्विड, और इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो हमने यही तो देखा था ना बारिश में, वाटर साइकिल में, कि सबसे पहले जो तालाब का पानी था वो इवेपोरेट हुआ था, फिर वहाँ पे बादल बने थे, फिर वो जो गैस था वो क्या था, वो लिक्विड बन के फिर से बारिश के रूप में नीचे आया था तालाब में। तालाब में नहीं, पूरी धरती पे आता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो देखिए गैस टू लिक्विड चेंज, यानी गैस टू लिक्विड चेंज होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो देखिए ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, लिक्विड टू गैस, और जब हम गैस टू लिक्विड जाएंगे तो जैसी बात है इसका इन्वर्स हो गया, तो इसमें रटने वाली बात कोई थोड़े ना है। तो गैस टू लिक्विड चेंज है, कंडेंसेशन है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, यानी ये बॉइलिंग का उल्टा होता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, व्हेन गैस कूल्ड, अब तक हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर दे रहे थे सॉलिड को लिक्विड को उसमें चेंज करने के लिए, लेकिन अब क्या है फ्रेंड्स, अब हम गैस को कूल करेंगे, यानी व्हेन गैस कूल्ड, यानी उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी लूज, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यानी जब भी हम, आज आपको खूब खाना दिए, आप बहुत ही एक्टिव हैं, खूब काम धाम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर क्या होगा, अगर मैंने आपको दूसरे दिन खाना नहीं दिया, आप थोड़े स्लो डाउन हो जाएंगे, फिर से मैंने आपको खाना नहीं दिया, आप और भी स्लो हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वही बोल रहा है कि जब हम हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो उसको उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, यानी उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, सो मच काइनेटिक एनर्जी
लूज मतलब ये काइनेटिक एनर्जी उसका लूज हो जाता है। दे स्लो डाउन, और उसके पार्टिकल क्या होते हैं, स्लो डाउन यानी स्लो हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। मूव क्लोजर टूगेदर, एक दूसरे के पास पास आने लगते हैं। अनटिल दे स्टार्ट बीइंग अट्रैक्टेड टू ईच अदर, और फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं जब पास पास। अब देखिए गर्मी में क्या था, टेम्परेचर हाई था, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया सर्दी आती गई, अब हम एक दूसरे के पास पास रहते हैं। तो बस उसी तरह से तो देखिए अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड फॉर्म अ लिक्विड, और फिर इस तरह से वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम कुकिंग ऑफ फूड, जब भी हम खाना बनाते हैं तो आप देखिए जो जैसे आप मान लीजिए चावल पका रहे हैं, तो जो पतीला है उस पर आप क्या क्या रखते हैं, प्लेट से उसको ढकते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज है, तो वहाँ पे कोई भी जो है, जब हम टेम्परेचर यानी जब हम गैस को ऑफ कर देंगे तो उसका देखिए प्लेट को उठा के उसमें ऐसे छोटी छोटी बूंद बूंद सी, मतलब पानी का जो है वो बूंद बूंद सा लगा रहता है। यानी वो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, वो कंडेंसेशन के द्वारा ऐसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा लिक्विड टू सॉलिड चेंज। हमने सॉलिड टू लिक्विड देखा, लिक्विड टू गैस देखा, अब गैस टू लिक्विड देखा। अब हमको क्या देखना है, लिक्विड टू सॉलिड, ये लिक्विड टू सॉलिड। तो देखिए लिक्विड टू सॉलिड यानी फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो अब तक हमने क्या देखा था, अब लिक्विड टू सॉलिड। अभी सोचिए लिक्विड क्या होता है हमारा, वाटर, सॉलिड क्या होता है, आइस क्यूब यानी बर्फ का टुकड़ा। तो आप सोचिए वाटर को क्या करें कि आइस का टुकड़ा बन जाए, उसको फ्रीज करते हैं, उसको हम क्या, हम पानी को ले जाते हैं, बर्फ कैसे जमाते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, बर्फ बन जाता है। यानी उसको फ्रीजिंग, इस तरह से याद रख लेना। वाटर को क्यूब बनाते हैं यानी लिक्विड को सॉलिड बनाते हैं, तो हम उसको फ्रिज में ले जाके रख देते हैं, वो फ्रीज हो जाता है, वो बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रीजिंग होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग, यानी सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड, यानी हम ये तो बोल ही सकते हैं ना कि ये मेल्टिंग का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इस तरह से मतलब फ्रेंड्स एग्जामिनर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो घुमा के पूछेंगे। तो इस तरह से मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे व्हाट्स मेल्टिंग, व्हाट्स फ्रीजिंग, ये सब नहीं, वो बोलेंगे कि मतलब स्टेटमेंट वाइज दे देंगे, फिर बोलेंगे ये मतलब मेल्टिंग का रिवर्स है, ये ऐसे वैसे है। तो अभी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं इस चैप्टर से। तो देखिए फ्रेंड्स बाय कूलिंग, लिक्विड टू सॉलिड चेंज हम कैसे करते हैं, बाय कूलिंग। तो जब हम फ्रिज में रखते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कूलिंग होता है, वो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये आप याद रख लेना, ये भी प्रोसेस कूलिंग के द्वारा होता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, यहाँ भी इंक्रीज करते थे, यहाँ पर भी डिक्रीज करते हैं, यहाँ पर भी डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है फ्रेंड्स, अब फिर से देखिए सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। अब क्या है, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी अब हम यहाँ लिक्विड पे नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट आप सॉलिड टू कहाँ चलेंगे, गैस पे चलेंगे। और किस प्रोसेस के द्वारा, हीटिंग, यानी इसको हीट करने के द्वारा। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कपूर। हमारा जो कपूर होता है, जब भी हम पूजा वगैरह में तो जलाए ही होंगे, तो हमको पता है, जो अगर नहीं जलाए हैं तो जला के देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो आप एक कपूर ले लीजिए, उसको जलाइए, यानी उसको हीट दीजिए, उसको जलाइए, माचिस की तीली के द्वारा उसको जलाइए। फिर देखिए क्या होता है, पहले कपूर जो है वो पिघल के वाटर की तरह बन जाएगा, उसके बाद क्या है वो गैस में चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। हमारा जो कपूर होता है, जब भी हम उसको जलाएंगे वो कुछ भी नहीं बनता, वहाँ पे कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी मतलब जब भी आप कपूर को जलाएंगे ना, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कपूर जलाया गया है, क्योंकि वो टोटली जो है सॉलिड टू गैस में चेंज हो जाता है। यानी जब भी कपूर को जलाएंगे वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, वो मतलब जलाते ही उड़ जाता है, वहाँ से खत्म हो जाता है। यानी जो गैस होता है वही तो उड़ जाता है तुरंत, तो वहाँ से वो उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कपूर जलाया गया था। यानी वहाँ पे उसके एसएसपी, यानी जब भी हम कोई भी चीज़ जलाते हैं वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे उसकी राख बचती है, अवशेष बचते हैं। लेकिन जब भी आप कपूर को जलाएंगे वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, वो डायरेक्टली उड़ जाएगा गैस बन के। तो फ्रेंड्स सॉलिड टू डायरेक्ट किस में चेंज हो गया, गैस में। तो कपूर का जलना जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो देखिए चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना क्या होता है, सब्लिमेशन। लेकिन फ्रेंड्स चेंजिंग ऑफ वेपर
इंटू सॉलिड, यानी गैस का सॉलिड में चेंज होना कूलिंग के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। यानी गैस का सॉलिड में चेंज होना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, यानी वो डिपोजिट हो गया, इस तरह से हम बोलते हैं। और किस प्रोसेस के द्वारा? कूलिंग के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो आप फ्रेंड्स देख लेना, लिक्विड टू सॉलिड इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, मैंने समझाई दिया। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, और लिक्विड टू गैस बॉइलिंग, और फिर गैस टू लिक्विड यहाँ पे कंडेंसेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा, और फिर सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग। तो इसको फ्रेंड्स आप याद रखना, ये साइकिल आप याद रखना, यहाँ से सारा ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फ्रेंड्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, और फिर सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड। इस तरह से हमने पढ़ा ना। यहाँ पे कितनी प्रोसेस हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज। तो इस तरह से याद रखना। ये जो नीचे है 3, अगर मैं ऐसे करूँ, नीचे में सब में सभी प्रोसेस में, यानी यहाँ पर लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड, या फिर गैस टू सॉलिड, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे यानी लो करेंगे, यानी कूलिंग करेंगे। और ऊपर के प्रोसेस में यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो देखिए सॉलिड टू लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड टू लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, यानी बर्फ जो है मेल्ट होके पानी बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और फिर फ्रेंड्स लिक्विड टू गैस, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग, यानी MB, क्या हम बोलते हैं यहाँ पे इसको? देखिए ये क्या हो गया? M, ये क्या हो गया? B। अब फिर देखिए यहाँ पे सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, यानी यस। ये क्या हो गया? MBS। आप फ्रेंड जब भी आपको ना याद आए ना, आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बना लेना, SLG, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, इस तरह से बनाना। उसके बाद सोचना यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ भी इंक्रीज, यहाँ M फॉर मेल्टिंग, यहाँ B फॉर बॉइलिंग, यहाँ S फॉर सब्लिमेशन। तो ये तीनों आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब नीचे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड मैंने क्या बोला था? लिक्विड टू सॉलिड क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, यानी वो फ्रीज हो गया, F फॉर फ्रीजिंग। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, यानी C हो गया। और फिर गैस टू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, यानी D हो गया। तो MBS, यानी MBS, या फिर आप जैसे भी याद करना चाहें याद कर लेना, इसका शॉर्ट फॉर्म बना के। उसके बाद कभी मत भूलना फ्रेंड्स, आप जो है एक रफ लेना, एक पेन लेना, उसके बाद इसको बना के देखना, एक 2 बार 3 4 बार मतलब बना लेना। उसके बाद ये कभी भी आपको नहीं भूलेगा। तो इस तरह से अगर आपके सामने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता भी है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी इसके आगे बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी रेस्ट वाला है, मतलब जो भी बचा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद चैप्टर को इन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।